हेलो, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और ये एमसीक्यूज हमारे क्या है, नर्सिंग एंट्रेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इससे पहले भी हमने सेशन लिया है तो उसको भी एक्सप्लेन किया है। और इसी क्रम में हम लोग आज नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हमने लिए हैं जो हमारे वेस्ट हैं, हमारे क्या है, नर्सिंग हिस्ट्री पे इसको क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो नर्सिंग हिस्ट्री पे ये हमारे क्या है, वेस्ट है। ठीक है, पहला यहाँ से क्वेश्चन हमारा है, लिया गया है, विच सिविलाइजेशन is known for the earlier records of the organized nursing care। नर्सिंग केयर के लिए सबसे पहला कौन सा सिविलाइजेशन था, अर्लियर की बात कर रहे हैं तो इजिप्टियन था, ग्रीक था, रोमन था और मेसोपोटामियन था। ठीक है, तो सबसे पहले जो था वो हमारा क्या है, इजिप्टियन था। इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो है हमारा सेकंड सेकंड एमसीक्यूज है, इन विच एंशियंट कल्चर वर प्रिसिस्टिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द हीलिंग केयर। ठीक है, इनमें से कौन सा कल्चर था जो हमारा प्रिस्टेशियस था, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग हीलिंग केयर के लिए था। ग्रीक था, रोमन था, इंडियन था और इजिप्टियन था। ठीक है, तो पहला कल्चर हमारा कौन सा था, सबसे पहले जो हीलिंग केयर का था हमारा कौन सा था, ग्रीक कल्चर था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द कॉन्शियस इन अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी। ठीक है, तो पहला प्राइमरी रोल क्या था हमारे, उनका क्या है, फाइटिंग बैटल्स था, ऑफरिंग नर्सिंग केयर टू द सिक था, हमारा क्या है, लीडिंग लीडिंग था, सरमोन्स था, हमारा टीचिंग फिलोसफी था। तो हमारा ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ऑफरिंग नर्सिंग केयर टू द सिक, जो बीमार थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी का रोल था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। और क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ कह रहा है, द मिडिल एज सॉ द इमरजेंस ऑफ विच इंस्टीट्यूट फॉर द केयर। ठीक है, तो मिडिल एज में कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट था, एलम्स हाउस था, हमारा क्या हॉस्पिटल्स थे, यूनिवर्सिटीज थे या फिर क्लिनिक्स थे। तो मिडिल एज में हमारे क्या हॉस्पिटल्स का काफ़ी अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो गया था। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का बी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है। और क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, विच मेडिवल ऑर्डर ऑफ द नाइट्स प्रोवाइडिंग द मेडिकल केयर ड्यूरिंग द क्रूसेड्स। ठीक है, तो कौन सा था, नाइट्स हमारा टेम्पलर था, हमारा क्या है, ट्यूटोनिक नाइट्स था, हमारा क्या है, नाइट्स हॉस्पिटलेटर था और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल था। ठीक है, तो विच नाइट्स प्रोवाइडेड द मेडिकल केयर ड्यूरिंग द क्रूसेड्स। तो क्रूसेड्स में हमारा कौन सा था, तो ये क्या है, नाइट्स हॉस्पिटल्स था हमारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, which innovation significantly advanced health care during the रीने रिनेजेंस। ठीक है, तो रिनेजेंस के लिए हमारा कौन सा हमारा था, इनोवेशन था, सिग्निफिकेंट एडवांस था, हेल्थ केयर ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया था, या प्रिंटिंग प्रेस फॉर द मेडिकल टेक्स्ट था, या स्टेथोस्कोप इन्वेंशन हुआ था, यूज ऑफ द वैक्सीन हमारा हुआ था। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस फॉर द मेडिकल टेक्स्ट के लिए हमारा हुआ था हमारा। ठीक है, विच इनोवेशन सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द रेजनेंसेंस। ठीक है, तो रेजनेंसेंस के लिए हमारा क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन है। और सेवन क्या कह रहा है, विच फिलोसफर्स emphasized evidence based care during the एंगलिंग एंगलिंगटेनमेंट। ठीक है, एंगलिंग टेनमेंट। ठीक है, तो एंगलिंग टेनमेंट के लिए हमारी कौन सी emphasized था, एविडेंस बेस हमारा था, उस फिलोसफर था। तो रेने डेस्क्रिएट्स था हमारा क्या है, फ्रांसिस बेकन था, हमारा क्या है, जॉन लेके था, या फिर वॉल्टेयर हमारे थे।
ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो फ्रांस बेकन हमारा इस क्वेश्चन का ठीक ऑप्शन है इसका 7 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है और नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है ड्यूरिंग द enlightenment hospitals being to seen as places for, ठीक है, कॉन्टेनमेंट डिजीज था हमारा, क्या साइंटिफिक हीलिंग हमारा था, रिलीजियस रिफ्लेक्शन था, या फिर क्या है पनिशमेंट था उसमें, ठीक है, ड्यूरिंग द एलिटेंटमेंट के, तो हमारा क्या साइंटिफिक हीलिंग था उस समय, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द वेट नर्स ड्यूरिंग द एंगलिंग पीरियड, ठीक है, तो एंगलिंग पीरियड के दौरान रोल हमारा क्या था? वेट नर्स का प्रोवाइडिंग द एडवांस केयर हमारा था, फीडिंग द इन्फेंट कराती थी, एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीनेशन करती थी, या हर्बल हीलिंग करती थी हमारी, ठीक है। तो ये क्या रोल था? फीडिंग इन्फेंट को हमारी, ठीक है, इन्फेंट को फीडिंग कराया करती थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इन विच कंट्री डिड मिलिट्री नर्सिंग फर्स्ट गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी? तो जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इटली था, तो इसमें कौन? फ्रांस सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिड मिलिट्री नर्सिंग फर्स्ट गेन द प्रोमिनेंस, ठीक है, तो सबसे पहले 17 सेंचुरी में हमारे क्या है? फ्रांस मिलिट्री को हमारा क्या है मिला था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है हु इज द कंसीडर द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग? मॉडर्न नर्स के लिए किसको फाउंडर माना जाता है? क्लेरा वार्टन है हमारा, फ्लोरेंस नाइटेंगल्स है हमारा, क्या है मैरी सिकोल्स है हमारी, क्या है डोरोथिया डिक्स है, ठीक है। तो इनको जिनको मॉडर्न कंसीडर माना जाता है, फाउंडर है हमारी क्या नर्सिंग हमारे क्या है फ्लोरेंस नाइटेंगल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। विच वार ब्रॉड फ्लोरेंस नाइटेंगल टू प्रोमिनेंस, ठीक है, तो अमेरिकन सिविल वार में थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में थी, या क्रिमीन वार में थी, या फिर नेपोलियनिक वार्स में थी, ठीक है। तो विच वार द ब्रॉड फ्लोरेंस नाइटेंगल टू प्रोमिनेंस थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, तो इसमें क्या है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रिमिनी वार, ठीक है। तो 12 का सी हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटेंगल established द फर्स्ट स्कूल ऑफ द स्कूलिंग इन विच सिटी? कौन सी सिटी में फ्लोरेंस नाइटेंगल ने पहला स्कूल स्थापित किया था? पहला इसके ऑप्शन है हमारे लंदन था, पेरिस था, न्यूयॉर्क था, या फिर क्या है बर्लिन था। तो इन्होंने पहला स्कूल जो नर्सिंग का स्टेब्लिश किया था हमारा क्या है लंदन में किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 14 है क्वेश्चन। व्हाट प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द नाइटिंगेल्स अप्रोच टू नर्सिंग, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग था हमारा क्या, एनवायरमेंटल हाइजीन था हमारा क्या, मॉडर्न फार्मोलॉजिकल था, या सर्जिकल इंटरवेंशंस था हमारा, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में ये हमारा क्या है जो हमारा क्या है नाइटिंगेल्स अप्रोच नर्सिंग हमारी थी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है विच बुक रिटन बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेड टू फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। जो मॉडर्न नर्सिंग के लिए फाउंडेशन मानी जाती है वो कौन सी बुक हमारी नाइटिंगेल के थ्रू लिखी गई थी? नोट्स ऑन नर्सिंग था हमारा, हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग हमारा, प्रिंसिपल ऑफ केयर था, हाइजीन मेथड्स था। तो ये नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। तो पहला आंसर इसका ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है हु फाउंडेड द अमेरिकन रेड क्रॉस, ठीक है।
अमेरिकन रेड क्रॉस को किसने फाउंडेड किया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किया था, क्लेरा बार्टन के द्वारा था, मैरी सी कोले के द्वारा की गई था, या डोरोथिया डिक्स के द्वारा किया गया था? तो कौन का है? अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारे क्या है, क्लेरा बार्टन के थ्रू इसको क्या है स्टेबल किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल फॉर द नर्सिंग इन यूएसए वाज स्टेबल। पहले की बात कर रहे हैं, तुम्हारा कहाँ किया गया था? ठीक है, बोस्टन में किया गया था, या फिलेडेल्फिया में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, या फिर हमारा क्या है सिनसिनेटी में किया गया था? ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि बोस्टन में किया गया था। फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल की बात कर रही है, ठीक है, फॉर नर्सिंग यूएस में स्टेबल हमारा किया गया था बॉस्टन में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यानी 18 है, विच नर्स लेड द मेंटल हेल्थ रिफॉर्म इन द यूनाइटेड स्टेट? ठीक है, इसमें से कौन सी थी? नर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे क्या मेंटल हेल्थ रिफॉर्म के लिए यूनाइटेड स्टेट में हमारा थी। ठीक है, क्लेरा बार्टन थी, या डोरोथिया डिक्स थी, हमारी क्या है मैरी एलिजा महोने थे, हमारे क्या है लिवनिया डॉग थे हमारे। तो ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा क्या है डोरोथिया डिक्स थी, जिन्हें विच नर्स लीड टू द मेंटल हेल्थ रिफॉर्म के लिए जानी जाती थी। ठीक है, पहली बात कर रहे हैं जो लीड्स हुई। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मैरी एलिजा महोने इज नोन एज, मैरी एलिजा महोने नोन एज हमारा क्या था फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी के थे? नहीं भैया, द फर्स्ट अमेरिकन अमेरिकन ट्रेनिंग नर्स लीडिंग द एडवोकेट नर्सिंग एंड द एजुकेशन था, आप पॉइनियर ऑफ द सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, तो फर्स्ट अमेरिकन ट्रेनिंग नर्स हमारी थी, पहली अमेरिकन जो नर्स की ट्रेनिंग थी हमारे कौन होता, मैरी एलिजा महोने। ठीक है, तो मैरी एलिजा महोने, इसको इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विच नर्सिंग फिगर डेवलप्ड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इन द यूएस की बात कर रहे हैं? तो क्लेरा वार्टन ने डेवलप किया था, मैरी ब्रिकलिंग ब्रिकलिंगजन में किया था, या फिर लिनियन वाल्ड ने किया था, या जैन एडम्स के द्वारा किया गया था हमारा? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे क्या है लिनियन वाल्ड ने इसको क्या है डेवलप पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यूएस में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को डेवलप किया गया था हमारे किसके थ्रू, लीनियन वाल्ड के थ्रू। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वार मार्क द फर्स्ट वाइड स्प्रेड यूज द ट्रेंड नर्स ऑन द बैटल फील्ड? ठीक है, तो बैटल फील्ड में ट्रेन किसको यूज किया गया था, कौन से में यूज किया था, सिनेमन वार में किया, या फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड में किया था, अमेरिकन सिविल वार में किया गया था, वर्ल्ड वार सेकेंड में किया गया? तो इसको वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज किया गया था। ठीक है, वाइड स्प्रेड में ट्रेंड नर्स को इसमें यूज किया। ठीक है, इसके बाद में बैटल फील्ड के लिए यूज किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैडेट नर्सिंग क्रॉप्स वाज established ड्यूरिंग, कैडेट नर्स क्रॉप्स वाज established ड्यूरिंग, कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में था, वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए किया गया था, या फिर द कोरियन वार में था, या फिर द वाइट वाइट नेम वार में किया गया? तो वर्ल्ड वार सेकेंड में हमारा क्या है द कैडेट नर्स क्रॉप्स वाद स्टेबल किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है, Edith Cavell was a nurse executed during the World War
फर्स्ट फोर था। ठीक है, ये नर्स का नाम है जो हमारी एग्जीक्यूटेड थी हमारे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। किसके लिए? एस्पाइज एस्पायोनेस के लिए, एस्पायोनेस के लिए तुम्हारी थी। ठीक है, असिस्टेंट एलाइड सोल्डर्स टू द एस्केप्स के लिए थी, रिफ्यूजिंग टू ट्रीट द एनिमी सोल्डर्स के लिए थी, या स्पाइंग फॉर द जर्मनी। ठीक है, तो असिस्टेंट एलाइड सोल्डर्स टू एस्केप। ठीक है, तो हमारा क्या है 23 का बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है। Field hospitals during the World War II were largely staffed by, तो लार्जली स्टेप्ड बाय का है वॉलंटियर विदाउट ट्रेनिंग हमारा हो रहा था, सिविलियन नर्स हमारी कर रही थी, मिलिट्री ट्रेंड नर्सेस थी, या सर्जन ओनली थे। तो उस समय क्या है, सी ऑप्शन सा मिलिट्री ट्रेंड नर्सेस थी हमारी। फील्ड हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड की बात कर रहे हैं, लार्जली स्टेफिड बाय हमारे क्या मिलिट्री ट्रेंड नर्स के थ्रू किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है। Which organization was pivotal in organized nursing during the World War सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हमारा था, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन था हमारा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस था, या फिर इंटरनेशनल कैडेट क्रॉप्स हमारा था। ठीक है, तो इसका इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हमारी थी, वर्ल्ड वार सेकेंड में ऑर्गेनाइज बाय था पिवोटल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का हमारा का विच लेजिस्लेशन इन यूएसए एक्सपेंडेड द रोल ऑफ द नर्स प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो किसने इसको किया था? अफोर्डेबल केयर एक्ट के थ्रू किया गया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू किया है, फिर मिड केयर है द मेडिकेड एक्ट के थ्रू किया गया था, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू एक्सपेंड किया गया था लेजिस्लेशन में। यूएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा, और ये किया गया था क्या है, अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत इसको क्या है एक्सपेंडेड किया गया था हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है। हु pioneered द डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिस केयर इन 20th सेंचुरी। ठीक है, लिनियन वाल्ड थे हमारे का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे थे, या सीसली सीसली सॉन्डर्स थे हमारे क्या है, मैरी सी कॉले थे हमारा। ठीक है, तो सीसली सॉन्डर्स हमारे थे, यही हमारे इसको। ठीक है, पॉइनियर डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिस केयर सेंच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, द मैग्नेट रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम इज एसोसिएट विद द, तो मैग्नेट रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम हमारा एसोसिएट हमारा किससे है? नर्सिंग सर्टिफिकेशन से है, और एक्सीलेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस से है, हॉस्पिटल रैंकिंग से है हमारा। ठीक है, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेशन से है। तो हमारा एक्सीलेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस से ही हमारा क्या है, एसोसिएट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन 29 है, विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इन 21st सेंचुरी में। डॉक्यूमेंटेशन पूछा तो कौन सी टेक्नोलॉजी? ईएमआर सिस्टम से हमारा का, टेलीमेडिसिन से, एक्सरे है, रोबोटिक सर्जरी। तो ईएमआर सिस्टम्स हमारा है। ठीक है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए बात पूछ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, इन विच डिकेड डिड नर्सिंग रिसर्च बिकम्स अ ऑर्गेनाइज्ड फील्ड। इन विच डिकेड डिड नर्सिंग रिसर्च बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड फील्ड। तो ऑर्गेनाइज इनमें जब रिसर्च की बात आ रही है, तो
1940s था हमारा क्या है, 1950s में था, फिर 1960s की बात है, फिर 1970s। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 1960s की के बाद इसको रिसर्च में काफ़ी इसको क्या है, डिड नर्सिंग रिसर्च बिकम द रिकॉग्नाइज्ड फील्ड। तो इसको फील्ड को रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे, कब से एक्टिव हुआ था हमारे किसको, 1960 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, मैरी सिकोले वाज द रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क ड्यूरिंग विच वार। ठीक है, तो मैरी सिकोले वाज द रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क ड्यूरिंग विच वार। क्रिमीन वार था हमारा का, अमेरिकन सिविल वार में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, इनके वर्क को। वर्ल्ड वार फर्स्ट में था, फिर नेपोलियनिक वार हमारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्रिमिनी क्रिमीन वार में इनको क्या है, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया था, मैरी सिकोले वास। ठीक है, तो मैरी सिकोले की बात चल रही थी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 32 क्वेश्चन है, और 32 क्वेश्चन का, हु डेवलप्ड द नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल केयर। नर्सिंग थ्योरी सेल केयर है, तो किसने डेवलप्ड हमारी की गई थी हमारी, हिल्डेगार्ड पेप्लू के द्वारा की गई थी, या फिर वर्जीनिया हेंडरसन के थ्रू ये थ्योरी दी गई थी, या फिर डोरोथिया ओरेम के द्वारा दी गई थी, या फिर क्या है मेडलिन लीगनर के द्वारा हमारे क्या है दी गई थी हमारी। ठीक है, तो 22 है थ्योरी हमारी, कौन सी थी, सेल्फ केयर हमारी थ्योरी थी। तो ये हमारे क्या है, सेल्फ केयर थ्योरी हमारा क्या है, डोरोथिया ओरेम के द्वारा दी गई थी हमारे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, विच नर्स थ्योरिस्ट फोकस ऑन द कल्चर केयर। कल्चर केयर पे हमारी कौन सी फोकस की गई थी, कौन सी नर्स थ्योरी हमारी थी, तो वर्जीनिया हेंडरसन के थ्रू थी, या फिर मेडलिन लीग ली निगर से। ठीक है, मेडिकल ली निगर के द्वारा दी गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारा आता है, फिर क्लोरा बार्टन के थ्रू ये कल्चर जो थ्योरी, कल्चर केयर हमारी थ्योरी क्या है, फोकस हमारी थी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगी, मेडलिन लीनिंगर। ठीक है, तो मेडलिन लीनिंगर के द्वारा इसको क्या फोकस किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। किसने हमारा कॉन्सेप्ट दिया था हमारा क्या है, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप था, डोरोथिया ओरेम ने द्वारा किया, फिर हिल्डेगार्ड पेल्यू साहब ने दिया गया था, फिर वर्जीनिया हैंडरसन के द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। तो हमारा क्या है, हेल्डेगार्ड पेल्यू के थ्रू इसको क्या है, कॉन्सेप्ट को, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, वर्जीनिया हैंडरसन इज बेस्ट नोन फॉर द हर डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग एस। ठीक है, स्पिरिचुअल एक्ट के लिए सबसे इनकी अच्छी डेफिनेशन जाने जाते हैं, हेल्पिंग द पेशेंट अगेन द इंडिपेंडेंस के लिए, अ फॉर्म फॉर्म ऑफ आर्ट एंड साइंस के लिए जाने जाते हैं, सपोर्टिंग द इमोशनल केयर। तो ये हमारे क्या है, वर्जीनिया हैंडसन द बेस्ट नोन फॉर हमारे किसके, हेल्पिंग द पेशेंट गेन इंडिपेंडेंस के लिए क्या है जाने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 36 की बात कर रहे हैं, 36। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN वाज फाउंडेड हमारे कब की गई थी, इंटरनेशनल काउंसिलिंग की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1819 में की गई थी, 99 में की गई थी, 1910 में की गई थी, 1925 में की गई थी, और 1945 में की गई थी। पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, 1899 में पहली हमारी क्या है
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ICN। ठीक है, ICN अभी हमने देखा इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्सिंग के लिए था, हमारा क्या है, मिलिट्री नर्सिंग हमारा था, नर्सिंग रिसर्च था, और स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल नर्सिंग प्रैक्टिस को स्टैंड करता है, फिर लीगल एडवोकेसी के लिए इसको क्या है यूज किया, या फिर प्राइमरी इसका एम है हमारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, विच नर्स established ऑफ द फ्रंटियर नर्स सर्विसेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी तो जो फ्रंटियर हमारे क्या है नर्स सर्विसेज के लिए जाने जाती, स्टेबल किया था, है ना। तो मैरी ब्रैकिन रिज थी हमारी, मैरी ब्रैकिन रिज थी हमारी, क्या है लीनियन वार्ड हमारे था, क्लेरा वार्टन हमारा था, या डोरोथिया डिक्स था। तो हमारा ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा हमारा। ठीक है, विच नर्स स्टेबल था फ्रंटियर नर्स सर्विसेज के लिए, तो हमारा क्या है मैरी ब्रैकिन रिज थी हमारी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, और क्वेश्चन 39 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग लाइसेंस इशू। कौन सी ईयर है जब पहला लाइसेंस नर्सिंग को इशू किया गया था। 1903 में इनको किया गया था, 1912 में किया गया था, ठीक है, 1925 में किया गया था, फिर 1935 में किया गया था। ठीक है, तो पहला लाइसेंस हमारा 1903 में दिया गया था, हमारा नर्सिंग के लिए इशू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 40 है, और 40 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लॉ। पहली कौन सी कंट्री है जो पहली बार इसने क्या है नर्सिंग लॉ को इम्प्लीमेंट किया था। यूनाइटेड स्टेट है हमारा, क्या है यूनाइटेड किंगडम था, ऑस्ट्रेलिया था, हमारा क्या है कनाडा हमारा था। ठीक है, तो यूनाइटेड हमारे किंगडम था जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लॉ को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यानी 41 है, और क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है, which field of the nursing emerged prominently after the polio epidemic। which field of the nursing emerged prominently after the polio epidemic। तो क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग हमारा होता है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द नर्सिंग हुआ था, या फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, या फिर इमरजेंसी नर्सिंग। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन नर्सिंग को विच फील्ड द नर्सिंग इमर्ज किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद में ये हमारा आया था पोलियो के बाद रिहैबिलिटेशन नर्सिंग। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 42 है हमारा। 42 हमारा क्या है, हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्स मिडवाइफ। इंस्ट्रूमेंटल कौन है हमारा, मैरी ब्रेकिन रिज है हमारी, क्लेरा वार्टन है हमारा, का लीनियन वार्ड है हमारा, क्या है और वर्जीनिया हैंडरसन है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 43 है हमारा, द टर्म नर्स प्रैक्टिशनर वाज फर्स्ट यूज। नर्स प्रैक्टिशनर कब यूज किया गया था, हमारा टर्म हमारा यूज किया गया था, कब यूज किया गया था 1940s में, क्या है 1960s में, 1980s में, और 2000 में। ठीक है, तो ये बी में हमारा यूज किया गया था, 1960s में इसको क्या है यूज किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 45 है, विच ईयर सा द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ईयर है जिसमें क्या है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था हमारा। ठीक है, 1945 है, 1948 है, 1950 है, 1955 है। तो हमारा क्या है 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था हमारा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यानी 46 है। व्हाट इज द टेली हेल्थ नर्सिंग? तो टेली हेल्थ नर्सिंग क्या है? प्रोवाइडिंग द केयर रिमोटली बाय द टेक्नोलॉजी है हमारा का, टीचिंग पेशेंट्स इन द क्लासरूम, मैनेजिंग द हेल्थ केयर डिवाइसेस है, कंडक्टिंग द सर्जिकल प्रोसीजर है हमारा। तो हमारा कौन सा है? तो प्रोवाइडिंग केयर रिमोटली वाया टेक्नोलॉजी इस समय सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 47 है। द नर्सिंग कोड ऑफ इथिक्स वाज फर्स्ट एडॉप्टेड। नर्सिंग कोड इथिक्स कब इसको एडॉप्टेड किया गया था हमारा? 1940 में किया गया था, 1950 में, 1965 में, या फिर 1980 में किया गया था हमारा? कौन सा है? नर्सिंग कोड ऑफ इथिक्स वाज फर्स्ट एडॉप्टेड, तो हमारा क्या है 1950 में इसको क्या है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, 49 है। 49 का नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इंटीग्रेट नर्सिंग विद, ठीक है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक इंटीग्रेट्स नर्सिंग विद हमारा क्या है लॉ के संग, टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट के संग, फिलोसफी है, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिकल है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द होलिस्टिक नर्सिंग? पेन मैनेजमेंट ओनली है, ट्रीटिंग द होल पर्सन, बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, हमारा एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स है, डिजीज रेडिकेशन है, नहीं हमारा क्या है? तो प्राइमरी फोकस ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग हमारा क्या? ट्रीटिंग द होल पर्सन, पूरे पर्सन को ट्रीट, चाहे उसकी बॉडी किया जाएगा ट्रीट, उसका माइंड किया जाएगा, और इसके क्या है स्पिरिट स्पायरेट किया जाएगा इसके, ठीक है यार, स्पिरिचुअल इसकी माइंड का, ठीक है, सॉयल आत्मा। ठीक है, तो ये हमारे क्या 50 एमसीक्यूज थे, और जो आपको हेल्प करेंगे नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है, और तब तक आप स्टे रहिए, स्टे हैप्पी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।